है। अल्लाह अकबर। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जो तुम अपनी आंखों से देखते हो ये नबी का सदका है, जो अपने कानों से सुनते हो ये मेरे नबी का सदका है। अल्लाह अकबर। आगे आगे बताता हुआ मैं आपको चलूं, जो कुछ तुम देख रहे हो ये मेरे नबी का सदका है। अल्लाह अकबर। जो खा रहे हो ये मेरे नबी का सदका है, जो पी रहे हो मेरे नबी का सदका है, औलाद मिली नबी का सदका है। अल्लाह अकबर। चाहो जलाल मिला ये नबी का सदका है, फजलो कमाल मिला ये नबी का सदका है, मकान मिला नबी का सदका है। अल्लाह अकबर। ऐसे इस्लाम के मकानात मिले ये नबी का सदका है। जो भी कुछ मिला है अच्छी अच्छी नेमतें हमें मिली ये मेरे नबी का सदका है। आओ आगे लेकर के मैं आपको चलता हूँ। ये जमीन बिछा दी गई, ये सदका किसके लिए है, ये सदका किसके दर से मिला? अल्लाह अकबर। जमीन मिली है नबी के दर से मिली है, नबी का सदका है जो जमीन पर चल रहे हैं। इस्लाम की ख़वातीन बाइज़्ज़त पर्दानशी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाहुल अज़ीज़, काफ़ी वक्त से बड़ा हसीन व जमील ये प्रोग्राम अपनी पूरी आबो हवा के साथ जारी व सारी है, और इस नाचीज़ को भी आपके सामने मदऊ किया गया है। मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ी देर आपके सामने हाजिर रहो। आप सब जानते हैं कब्र पर फूल चढ़ाए जाते हैं, आज जिंदों पर भी चढ़ा दिए गए। ये हमारी किस्मत है। अल्लाह के इतने प्यारे दुनिया में रहें तब भी जिंदा वो जावेद, और दुनिया से चले जाएं कब्र पर फिर भी फूलों में तैरते रहते हैं। आइए इधर आदर न चलते हुए अपने मौजू की तरफ आऊं। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज्तबा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप अक़ीदत मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम। सुभान अल्लाह। मैं खाना सहारा देता है न जाम सहारा देता है। मैं खाना सहारा देता है न जाम सहारा देता है। हमको तो बस एक मदीने वाले का नाम सहारा देता है। सुभान अल्लाह। हमको तो बस एक मदीने वाले का नाम सहारा देता है। और आला हसरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत सुन्नियत की जान सुन्नियत की पहचान इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु मौला लिखते हैं, क्या कहते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले।
तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मोहतरम हज़रात, ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, सिर्फ आपको लेकर के चलता हूँ किस चीज पर। आइए लेकर के ये चलता हूँ कि आज ये जो प्रोग्राम का आपने इनेकाद कराया, प्रोग्राम को सजाया, क्या है ये? एक लफ्ज के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी। इस पर एतराज उठते हैं, इस पर जो है बहुत बातें उठा करती है। जश्न ईद मिलादुन नबी आप जानते हो बैनरों पर भी लिखे होते हैं, मस्जिदों पर भी लिखे होते हैं, हर जगह लिखा होता है, सुन्नियत के सीने पर लिखा होता है, हर सुन्नी के दिल पर लिखा होता है जश्न ईद मिलादुन नबी। किसी कहने वाले ने कहा ये तो काम गलत है, जश्न ईद मिलादुन नबी बिदअत है। मगर आओ मैं आपको लेकर के चलूं। आज जश्न ईद मिलादुन नबी का मतलब आपके सामने रखूं। जश्न का माना आता है मिलकर खुशी मनाना, बोलो जोर से बोलो ला इलाहा के। जश्न का माना आता है मिलकर खुशी मनाना। ईद का माना आता है ईद वो खुशी, वो त्योहार जो बार बार आता चला जाए, बार बार खुशी का दिन आता चला जाए। मिलाद, मिलाद का माना है पैदाइश, पैदाइश का माना है तो जश्न ईद मिलाद। आगे चलते हैं मिलादुन नबी। मिलादुन नबी क्या है? नबी की विलादत है, नबी की पैदाइश का दिन है। अल्लाह अकबर, ये कौन सी बिदात हो गई? इसमें कौन सी ऐसी खामी हो गई? अल्लाह अकबर, जश्न हर आदमी मनाया करता है, तो जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर यह मिलाद मुस्तफा का इनेकाद करा गया, ये प्रोग्राम अजीमुशान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कराया। इसका पता ये चला जश्न ईद मिलादुन नबी सबके सब मिल करके अपने नबी की विलादत की खुशी में जश्न मना रहे हैं। और जश्न मनाए क्यों रही? अगर ये जान मिली है तो नबी के सदके में मिली है, ये अल्लाह अकबर बोलने की ताकत हमें मिली है तो ये नबी के सदके में मिली है। अगर हमें चलने की ताकत अता की गई तो ये नबी के सदके में अता की गई है। पकड़ने के हाथों को ताकत अता की गई तो ये नबी के सदके में अता की गई है। पैरों में चलने की ताकत अता की गई तो ये नबी के सदके में अता की गई है। अल्लाह अकबर, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जो तुम अपनी आंखों से देखते हो ये नबी का सदका है, जो अपने कानों से सुनते हो ये मेरे नबी का सदका है। अल्लाह अकबर, आगे आगे बताता हुआ मैं आपको चलूं, जो कुछ तुम देख रहे हो ये मेरे नबी का सदका है। अल्लाह अकबर, जो खा रहे हो ये मेरे नबी का सदका है, जो पी रहे हो मेरे नबी का सदका है, औलाद मिली नबी का सदका है। अल्लाह अकबर, चाहो जलाल मिला ये नबी का सदका है, फजलो कमाल मिला ये नबी का सदका है, मकान मिला नबी का सदका है। अल्लाह अकबर, ऐशो इश्रत के मकानात मिले ये नबी का सदका है। जो भी कुछ मिला है अच्छी अच्छी नेमतें हमें मिली ये मेरे नबी का सदका है। आओ आगे लेकर के मैं आपको चलता हूँ। ये जमीन बिछा दी गई, ये सदका किसके लिए है? ये सदका किसके दर से मिला? अल्लाह अकबर, जमीन मिली है नबी के दर से मिली है, नबी का सदका है। जो जमीन पर चल रहे हैं आसमान का शामियाना लगा दिया गया, सदका किसका है? नबी का है। अल्लाह अकबर, जमीन पर पेड़ उगा दिए गए, सदका किसका? नबी का सदका है। बरगो समन सजा दिए गए, सदका किसका? नबी का सदका है। आओ आगे बढ़ करके चलो, इसी जमीन पर दरिया बना दिए गए, सदका मेरे नबी का है। अल्लाह अकबर, इस पर शजर लगा दिए गए, सदका जश्न ईद मिलादुन नबी का है। अल्लाह अकबर, हसीन और जमील इंसान पैदा की है ये सदका नबी का है। आओ, ये तो दुनिया और ये तो जमीन है, जमीन अगर देखना चाहते हो तो आओ ऊपर निगाह उठा करके देखो, आसमान देखते हो, आसमान देखते हो, आसमान में जो तारे चमक रहे हैं ये सदका मेरे नबी का है। अल्लाह अकबर, सूरज अपनी ताबानी दिखा रहा है, अपनी चमक दिखा रहा है, सदका मेरे नबी का है। अल्लाह अकबर, जो रोशनी जो चमकुम में दिखाई दे रहे हैं ये सदका मेरे नबी का है। अल्लाह अकबर, जमीन के अलावा आसमान में जो चारों तरफ गंगे बह रही है अल्लाह अकबर, खुशगवार, ये सब सदका नबी का है। अगर ये जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं होती तो न जमीन होती न आसमान होता, और ए मुसलमानों, न मुसलमान होता न काफिर होता, क्योंकि अल्लाह ने तमाम सबसे पहले पूरी कायनात से पहले अल्लाह ने अपने नबी के नूर को पैदा किया। ये नूर पैदा करना था और इसी नूर के सदके में अल्लाह ने कुल कायनात को पैदा किया।
वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म जश्न ईद मिलादुन नबी मौलाना साजिद रजा अशरफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझे जोगे चमक रही है कायनात, ये सदका जश्न ईद मिलादुन नबी का। किसका? जश्न ईद मिलादुन नबी का। कुछ लोग ये कहते हैं कि ईद दो है और दो पर नमाज पढ़ी जाती है, तीसरी ईद पर नमाज नहीं। ईद वो भी है, उलमा फरमाते हैं अगर बच्चा पैदा हो जाए तो माँ बापों के लिए खुशी का दिन, ईद का दिन है। कोई दौलत हाथ लगे, कोई खुशी हाथ लगे, समझ जाना ईद का दिन है, हर आदमी दिन है। मैं कहना ये चाहता हूँ नमाज पढ़ी जाए वो तो ईद का दिन ही है, मगर ये तो ईद ऐसी है, इसी ईद के सदके में पढ़ने वाली ईद उल फित्र मिली है, इसी ईद के सदके में ईद उल अजहा मिली है, इसी ईद उल फित्र ईद मिलादुन नबी के सदके में ईद जुमा में मिली है। मोहतरम हज़रात, मगर मिलने का वक्त होता, क्या होता है? वक्त। अपने इख्तिताम की तरफ को चल रहा हूँ, तकरीर खत्म होने वाली है क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता। बड़े जय्यद उलमा इकराम तशरीफ फरमा। देखिए आप समझे, अल्लाह ने अगर कोई चीज दी है, कोई चीज आपके पास आई, किसी न किसी डेट में मौलाना महराज रब्बानी साहब पर चीज आती है, कोई ना कोई डेट, कारी साहब डेट होगी, हमें कोई चीज अगर मिलेगी तो किसी ना किसी डेट में मिलेगी, किसी ना किसी तारीख में मिलेगी। कोई डेट, कोई चीज अगर हमें मिली तो किसी न किसी तारीख में मिलती। बताओ, गोरों से जब हिंदुस्तान को आजाद किया गया, डेट मिली कि नहीं मिली? जब हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हमें डेट मिली। आप जानते हैं कौन सी डेट मिली थी, कौन सी तारीख थी? जब हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो एक डेट मिली थी, वो तारीख जिसे 15 अगस्त कहा जाता है। तो ये 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? खुशी है क्योंकि गोरों को निकाला गया था, अंग्रेजों से मुल्क को आजाद कराया गया था। तो हमारे वतन के लिए और हर एक वतनी के लिए ये असली तारीख है। तो अगर इस पर अगर कोई ये कहे कि 15 अगस्त मनाना हराम है, मैं कहता हूं जिम्मेदारी के साथ उलमा की मौजूदगी में कि जरूर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर रहने के बाद अगर कह दे कि 15 अगस्त मनाना हराम है तो हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा, हिंदुस्तान का गद्दार करार दे दिया जाएगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान का गद्दार है। 15 अगस्त मनाते क्यों हो? कहने वाले ने कहा इसलिए 15 अगस्त मनाते हैं कि 15 अगस्त को अंग्रेजों से हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ। और ए महफिल में बैठने वालों, तुम इस तारीख को इसलिए मनाते हो कि इंसान से इंसान को एक मुल्क आजाद हुआ और आजादी में मुल्क मिला। ये तो हिंदुस्तान, ये जब हिंदुस्तान आजाद हुआ हर हिंदुस्तानी जश्न मनाता है, हर हिंदुस्तानी अपने घर पर झंडा लगाता है। मैं पूछने लगा तूने 15 अगस्त पर झंडा क्यों लगाया? कहा कि मेरा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों से आजाद हुआ। तो आज ये बिदअत नहीं, हराम नहीं, खुशी का दिन है और मनाना चाहिए 15 अगस्त। अरे जब हिंदुस्तान का इंसान 15 अगस्त हिंदुस्तान की खुशी, आजादी की खुशी में मना सकता है और मनाना भी चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूँ उन दिन दयालों को, उन बेगैरतों को, अरे अकले कहाँ मर गई? ये तो हिंदुस्तान जो अंग्रेजों से आजाद हुआ सदियों तक लोग याद रखेंगे। हर आने वाली तारीख को मुल्क हिंदुस्तान की तारीख 15 अगस्त को याद किया जाएगा। ये तो हिंदुस्तान थे, हिंदुस्तान में याद करते रहेंगे। मगर अल्लाह की कसम, जब मेरा नबी 12 रबीउल अव्वल को आया तो एक मुल्क के लिए रहमत नहीं बनकर बल्कि सारे जहान के लिए आया। और जब 12 रबीउल अव्वल को नबी आया, दुनिया का सारा इंसान शैतान के चुंगल से आजाद हो। क्या समझे? दुनिया का सारा इंसान
शैतान के चुंगल से आजाद हो गए। पता चला गोरों के निकलने से हिंदुस्तान आजाद हुआ और नबी के तशरीफ लाने से पूरा संसार आजाद हुआ, पूरी दुनिया आजाद हुई। तो हम इस तारीख को इसलिए याद करते हैं कि इसी तारीख के सदके में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी बिगड़ी हुई किस्मतों को संवारा है, हमारे दिलों में नबी की मोहब्बत को डाला है। ए रसूल के दीवानों, नबी की मोहब्बतों को दिल में रखा करो। ये 12 रबीउल अव्वल वो तारीख है, अल्लाह अकबर, जिस तारीख को अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए। इंशाअल्लाहुल अजीज हमारे उलमा बताएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मुकद्दस कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और ए महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। कितने लोगों का अकीदा है, हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। बताओ, अल्लाह ने अपने नबी को रहमत बनाकर भेजा कि नहीं भेजा? और जब रहमत बनाकर भेजा तो पहले जो नबी आए वो क्या बनकर के आए थे? वो भी तो कुछ ना कुछ बनकर के आए होंगे। तो थोड़ी सी 1 मिनट के अंदर बात बताना चाहूंगा। आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सब के सब अल्लाह की रहमत लेकर के आए, अल्लाह की रहमत लेकर के आए। और इस जलसे में बैठने वालों, कुर्बान जाओ, अपने मुकद्दर पर नाज करो। तुम उस नबी का कलमा पढ़ते हो जिसके शान में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमारे नबी से पहले जितने भी नबी आए वो तमाम के तमाम अल्लाह की रहमत लेकर के आए। मगर हमारा तुम्हारा नबी जब दुनिया में तशरीफ लाया तो रहमत लेकर नहीं बल्कि रहमत आलम बनकर तशरीफ लाया। रसाई होती है हक तक, हबीब हक को पाने से खुदा की याद आती है, नबी की याद आने से। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला आपसे गुफ्तगू होगी। अस्सलाम।